प्यारे बच्चों, कॉम्बैट डिफेंस एकेडमी यूट्यूब चैनल में आप सभी बच्चों का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। और मैथ्स के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो कि आपके लगातार पूछे जा रहे हैं दिल्ली पुलिस, एसएससी जीडी, एयरफोर्स वाई ग्रुप में। तो इसी पैटर्न पे कुछ क्वेश्चंस हैं जो आपके हर बार एग्जाम में आते ही आते हैं, और इस पैटर्न पे हर बार क्वेश्चन देखा जा रहा है पेपर में। तो कुछ क्वेश्चंस हैं, चलिए आइए डिस्कस करते हैं और देखते हैं कि क्या वो क्वेश्चंस हैं जो बन रहे हैं और जो बनाए जा रहे हैं पेपर में। तो सबसे पहला क्वेश्चन है हमारा कि ए बी एंड सी कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इंडिविजुअली इन 24, 15 एंड 12 डेज रिस्पेक्टिवली। यानी ए बी सी किसी कार्य को 24, 15 और 12 दिन में कर सकते हैं। ठीक है। उसके बाद कह रहा है कि बी एंड सी, यानी बी और सी स्टार्टेड दी वर्क एंड लेफ्ट इट आफ्टर 3 डेज। यानी बी और सी ने काम करना शुरू किया और 3 दिन बाद काम को छोड़ दिया, यही बोल रहा है। उसके बाद बोल रहा है कि इन हाउ मेनी डेज ए अलोन कंप्लीट दी रिमेनिंग वर्क, यानी कि जो बचा हुआ कार्य है वो एक कितने दिन में इस काम को कंप्लीट करेगा। तो आप सभी को मालूम है कि हमें सबसे पहले निकालनी होगी यहाँ पर इफिशियंसी। इफिशियंसी इनटू टाइम इज इक्वल टू होता है वर्क। ठीक है बेटा, फॉर्मूला होता है वर्क इज इक्वल टू इफिशियंसी इनटू टाइम। ये हम लोगों ने पढ़ रखा है काफ़ी टाइम से, आप सभी जानते हैं। ठीक है। अब मैं यहाँ पर क्या करूँगा कि यहाँ पर ए बी और सी तीन लोग हैं, तो इन तीनों का एलसीएम लूँगा। और ए का यहाँ पर जो टाइम दे रखा है वो है 24 दिन। जो बी है इसका दे रखा है आपको 15 डेज, और जो सी कर रहा है वो कितना डेज में, 12 डेज में। तो 24, 15 और 12 का जो एलसीएम बनेगा वो कितना होगा, 120, 120। यानी कि 120 जो है ये हमारा टोटल वर्क हो गया। ए बी और सी की अगर मैं इफिशियंसी की बात करूं बेटा, तो ये जो इफिशियंसी बनेगी, तो ए की इफिशियंसी यहाँ पर आएगी 5, बी की इफिशियंसी जो बनेगी वो आएगी 8, और सी की इफिशियंसी क्या बनेगी, 10। अब हमसे कह रहा है कि बी और सी ने वर्क करना स्टार्ट किया, और उन्होंने कितने डेज तक वर्क किया, 3 दिन तक उन्होंने कार्य को किया, और 3 दिन बाद कार्य को छोड़ दिया। आफ्टर 3 डेज ही लेफ्ट दी वर्क। ठीक है। तो 3 दिन तक मुझे बी और सी से अगर वर्क कराना है, तो बी प्लस सी ने 3 डेज में कितना वर्क कर लिया, तो 3 इंटू बी और सी की इफिशियंसी कितनी है बेटा, 8 और 10, 18। तो 18 इंटू 3 टोटल कितना हो गया भाई साहब, 54। ठीक। और अगर टोटल 54 हो गया, तो अब शेष जो बचा हुआ कार्य है वो कौन कर रहा है, ए। तो अगर मैं पूछूं कि ए कितना कर रहा है, तो आप कहोगे सर टोटल कितना था, 120। तो 120 में से अगर मैं 54 को माइनस करता हूं तो यहां पर कितना निकल के आएगा, बोलिए। तो यहां पर निकल के आएगा आपका 66। कितना निकल के आएगा बेटा, 66। सही है। और 66 वर्क कौन कर रहा है बताएं, तो 66 वर्क यही तो शेष बचा हुआ कार्य है। तो ये जो 66 कार्य है ये कौन करेगा, ए। और ए की क्षमता कितनी है, 5। तो अगर ए की क्षमता 5 है तो हम कहेंगे कि ए को कितना समय लगेगा, तो वो समय निकल के आएगा कि भाई ए को ये काम करने में समय लगेगा 66/5। तो इस हिसाब से हमारा कौन सा ऑप्शन सही हुआ, ऑप्शन बी। ठीक है, 66/5। यानी कि जो बचा हुआ कार्य है वो कितने दिन में कंप्लीट होगा, यही हमसे पूछ रहा था कि अकेला शेष कार्य कितने दिन में पूरा करेगा, कौन, ए। तो आंसर है हमारा बेटा 66/5, यानी 66/5 दिन। ठीक है भाई। तो आई होप आपको ये सवाल समझ में आया होगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। सेकंड क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन है, कह रहा है कि जो एवरेज सैलरी है एम्प्लॉयज़ की किसी फर्म में, किसी कंपनी में, ठीक है, एक फर्म में कर्मचारियों की, पुरुष कर्मचारियों की जो औसत वेतन है वो कितना है, 5200 रुपये। कितना है बेटा, 5200 रुपये। ये देखिए लिखा हुआ है। और महिला कर्मचारियों का जो औसत वेतन है वो कितना है, 4200 रुपये। यानी कि जो एवरेज सैलरी है फीमेल एम्प्लॉयज़ की वो कितनी है, 4200। और सबको मिलाकर अगर सभी कर्मचारियों की अगर हम बात करें तो औसत वेतन कितना है, 5000 रुपये। ठीक है। तो हमसे पूछ रहा है कि महिला कर्मचारियों का प्रतिशत कितना है, यानी व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ फीमेल एम्प्लॉयज इन द फर्म। ठीक है। तो कुल मिलाकर के मैं यहाँ पर यूज करने वाला हूँ एलिगेशन मेथड। कौन सा मेथड, एलिगेशन मेथड। एक टॉपिक होता है मिक्सचर एंड एलिगेशन, तो उसी का हम लोग यहाँ पर यूज करेंगे। कैसे यूज करेंगे अब देखते हैं इस चीज को। देखो भाई, एक तरफ मैं लिख रहा हूँ कि मेरे को दे रखा है 5200 रुपये, और ये किसके बारे में दे रखा है, 5200 रुपये मेल के बारे में। तो मैंने यहाँ पर लिख लिया भाई मेल। क्या लिख लिया, मेल। और एक तरफ मैंने लिख लिया बेटा फीमेल। उसके बाद मेल की एवरेज कितनी है, तो मेल का एवरेज जो सैलरी है वो है 5200 रुपये। और फीमेल की एवरेज सैलरी कितनी है बेटा, 4200 रुपये। और सभी कर्मचारियों की मिला करके, यानी मेल और फीमेल सभी की मिला करके एवरेज कितनी है, 5000 रुपये। ठीक है, जो कि हम मिडिल पार्ट में लिखते हैं। फिर हम इनका जो डिफरेंस होता है वो हमारा यहाँ पर निकल के आता है, और यही होता है हमारा रेशियो निकल के आता है, मेल इस टू फीमेल का निकल के आएगा, ये आपको पता है।
तो 4200 और 5000 का डिफरेंस कितना आया बेटा 800, और यहाँ पर 5200 और 5000 का डिफरेंस कितना निकल के आया 200। अगर मैं रेशियो बनाऊंगा तो ये कितना आएगा 4:1। दैट मीन्स इसका मतलब ये हुआ कि जो कंपनी है, जो फर्म है, उसमें अगर 4 मेल वर्क कर रहे हैं, अगर 4 मेल वर्क कर रहे हैं तो 1 फीमेल वर्क कर रही है। यानी कि नंबर ऑफ मेल और नंबर ऑफ फीमेल का जो रेशियो है, जो अनुपात है, वो बना 4:1। और अगर यही अनुपात है तो हमें बताना था कि फीमेल की परसेंटेज कितनी है, यानी महिलाओं की प्रतिशत कितनी है, फीमेल परसेंटेज कितनी है। तो आप कहोगे फीमेल कितनी है सर 1, और टोटल लोग कितने हैं, मेल प्लस फीमेल यानी पुरुष और महिला मिला के टोटल कितने हैं 5, और परसेंट निकालने के लिए मल्टीप्लाई किससे होगा 100 से। तो यहाँ से आंसर हमारा कितना बना 20%। कितना बना बेटा 20%। तो कौन सा ऑप्शन सही हुआ, ऑप्शन बी इज करेक्ट, जो कि क्या दे रखा है 20% दे रखा है। ठीक, तो इसमें हमने देखो एलिगेशन यूज किया है और एलिगेशन से इस क्वेश्चन को हमने कर लिया। ठीक, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। थर्ड क्वेश्चन थर्ड क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि इन एन एग्जामिनेशन देयर आर 100,000 बॉयज एंड 800 गर्ल्स, यानी कि 1000 लड़के हैं और 800 लड़कियां हैं, जिसमें 60% जो लड़के हैं वो क्या हैं और 40% जो लड़कियां हैं वो पास हैं। मतलब कि 1000 लड़के हैं और 800 क्या है बेटा लड़कियां, जिसमें से 60% लड़के हमारे पास हैं और 40% लड़कियां भी पास हैं, ये लिखा हुआ है। फिर हमसे पूछ रहा है परसेंटेज ऑफ कैंडिडेट दैट फेल्ड इज। जाहिर सी बात है कि टोटल नंबर ऑफ, अगर मैं परसेंटेज में बात करूं तो फेल प्लस पास मिला के क्या होगा 100%। ठीक है भाई। दूसरी चीज, अगर जैसे यहाँ पे 1000 बॉयज हैं, समझिएगा भाई ध्यान से इसको, बॉयज कितने हैं भाई साहब 1000 और गर्ल्स हमारे पास कितनी है बेटा 800। ठीक, अब इसमें से अगर हमसे क्या बोला गया है कितने पास हैं, तो आप कहोगे सर यहाँ पर हमें पास बताए गए 60% बॉयज़। तो पास अगर 60% हैं तो फेल कितने होंगे 40%, जाहिर सी बात है। तो अगर मैं पास का डेटा लिखूँ तो 600 बच्चे क्या हो गए, 600 लड़के पास हो गए। अगर मैं गर्ल्स की बात करूं तो 40% गर्ल्स पास हैं, इसका मतलब 320 लड़कियां क्या हो गई पास हो गई। और जो बची हुई हैं 800 में से 320 को हटा करके वो क्या होंगी फेल। तो अब अगर मैं पूछूं कि फेल बॉयज़ कितने हैं, तो 1000 में से 600 घटा लो, तो बॉयज़ जो फेल हैं वो कितने निकल के आ रहे हैं। तो आप लिखोगे सर मैं अलग अलग नोट कर रहा हूँ जिससे आपको डाउट ना हो। तो यहाँ पर कितना आया 400। अगर मैं पूछूं कि गर्ल्स कितनी फेल हैं, तो आप लिखोगे गर्ल्स जो फेल हैं वो है हमारे पास 480। ठीक है भाई, कितनी है 480, क्योंकि 800 में से 320 को घटाया तो कितना आया 480। तो टोटल फेल स्टूडेंट कितने हो गए, तो हमारे हो गए 880। अच्छा, टोटल जो फेल स्टूडेंट हैं वो है 880, जबकि टोटल स्टूडेंट यानी कि कुल बच्चे कितने थे, तो आप कहोगे 1000 बॉयज़ हैं और 800 गर्ल्स हैं। तो टोटल अगर मैं यहाँ से निकालूंगा इस जगह से, क्या हो गया, टोटल अगर मैं यहाँ से निकालूंगा कि इस 1000 में से, ठीक है तो 1000 प्लस 800 तो टोटल हुआ बेटा 1800। कितना हुआ 1800। ठीक है भाई, टोटल कितना हुआ 1800। तो 1800 में से 880 क्या है फेल। तो हम क्या कर सकते हैं, हमें परसेंटेज निकालना है। तो परसेंट निकालने के लिए हम लिखेंगे कि जो बच्चे फेल हुए हैं 880 अपॉन 1800, क्योंकि टोटल 1800 है इंटू 100। 2 जीरो से 2 जीरो हमारा कैंसिल आउट हो गया। और उसके बाद अगर हम यहाँ पर टेबल पढ़ें तो 2 से काटिएगा 9 और 2 से काटिएगा 440। अब देखिए कौन सा ऑप्शन सही बनेगा। तो 9 चौको 36, यानी कि 45 या 48, मतलब ऑप्शन सी तो नहीं हो सकता भाई, इतना तो क्लियर हो गया। तो 9 से अगर मैं कैंसिल आउट करूंगा तो 9 4 जा 36, कितना बचेगा बेटा 80। ठीक है, और 9 अट्ठे क्या होता है 72, क्योंकि 9 नंबर 81 ज़्यादा हो जाएगा। तो 48 आ चुका है, 48.88 हमारे ऑप्शन ए में दे रखा है। ठीक है भाई, तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या सही बनेगा, ऑप्शन ए। बात समझ में आई। ठीक, आगे कैलकुलेशन करने की कोई ज़रूरत नहीं है। नेक्स्ट सवाल है और लास्ट क्वेश्चन है। कह रहा है कि द डिफरेंस बिटवीन 78% ऑफ अ नंबर एंड 59% ऑफ सेम नंबर इज 323। तो आप ये बताइए कि इन दोनों के बीच में जो हमसे डिफरेंस बोल रहा है, अंतर बोल रहा है, कह रहा है किसी संख्या का 78% और 59% का अंतर 323 हो, तो उस संख्या का 62% कितना होगा, हमसे ये पूछा जा रहा है।
तो भाई साहब अंतर 78 और 59% का जो अंतर है वो कितना परसेंट है, तो हम कहेंगे कि 78% और -59%। तो अगर हम देखेंगे तो ये कितना बनेगा फाइनली, ये बनेगा 19%। और 19% जो अंतर है वो किसके बराबर है, बोलिए सर, कितना दे रखा है, 3 to 3। तो बेटा अगर 3 to 3 के इक्वल 323 के इक्वल दे रखा है, तो 1% की अगर हम यहाँ से वैल्यू निकालेंगे तो 1% की वैल्यू कितनी आ गई, 17। ठीक, और नंबर अपने आप में, कोई भी चीज़ अपने आप में क्या होती है, 100%। और अगर 100% होती है तो नंबर, अगर मैं पूछूं, अगर इसी क्वेश्चन में ये पूछा जाता है कि हमारा नंबर क्या है, तो आप कहते हैं 100% होता है कोई भी चीज़, तो नंबर हमारा था 1700। लेकिन हमसे नंबर नहीं पूछा गया, हमसे पूछा गया है कि उसी संख्या का या उस संख्या का 62% कितना होगा, यानी कि नंबर का 62% क्या होगा। तो बहुत आसान है भाई, 62% हमें निकालना है, तो 62/100 इंटू किसका, 1700 का, क्योंकि हमारा नंबर कितना है भाई, 1700 हमारा नंबर है। अब अगर हम यहाँ पर देखिए, 2 जीरो से 2 जीरो हमने कैंसिल आउट कर लिए। दूसरी बात सुनो, 17 का आपने टेबल पढ़ा, 7 दूनी 14, यानी जिस ऑप्शन में यूनिट पे 4 है, इकाई पर 4 अंक आ रहा है, वही मेरा क्या होगा, आंसर। तो इसका आंसर क्या है, ऑप्शन ए। ठीक है भाई, तो इसका हमारा आंसर क्या बनेगा, ऑप्शन ए, क्योंकि 7 दूनी 14 या 17 दूनी 34, तो 34 में भी इकाई पर क्या है बेटा, 4। तो अब मुझे यहाँ पर ऑप्शन ये पूरा मल्टीप्लाई कराने की कोई ज़रूरत नहीं है, और केवल एक ही ऑप्शन है जिसमें यूनिट पे क्या है, 4 है, तो मेरा आंसर क्या होगा, 1054। ठीक है, तो अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको आप लाइक करिए, साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर जरूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच एंड जय हिंद टू ऑल।